तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई। लात खाने के बाद भी अभी उस संबंध को भूल नहीं रहे, अभी भी यही बता रहे हैं कि हम उसके भाई। लेकिन यहां पर एक दूसरा भाव भी है। भाव ये है कि विभीषण जी महाराज की ये दैन्यता है, अपनी दीनता बता रहे, जिससे हृदय में अभिमान ना आवे। दृष्टि ये है विभीषण जी कहते मैं रावण का भाई हूं और मैं राम जी की शरण में आया हूं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, समस्त प्राणियों के जो शरण्य हैं, शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में मैं आया हूं, मेरा निवेदन कर दो। रात बानरों ने कहा इसको पकड़ो और पकड़ करके बांधो, सवेरे राम जी के दरबार में उपस्थित करेंगे। तब तक भगवान ने सुन लिया। सुग्रीव जी पहुंचे और सुग्रीव ने कहा महाराज वो रावण का भाई आया है, हो सकता है वो कपट करके आया हो, शत्रु का भाई है, विश्वास करने लायक नहीं है, राजनीति यही कहती है, क्या करें। और अगर विश्वास करके उसे स्वीकार कर लिया तो कहीं निशाचर की माया को तो कोई जान नहीं सकता, विभीषण भी निशाचर ही, कुछ उत्पात कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए विभीषण पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तब राम जी ने कहा सुग्रीव से, सुग्रीव आज राम जी अपने में आ गए महाराज। ठाकुर जी लीला करते करते भी कभी कभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते। भगवान ने कहा सुग्रीव ये तुम्हारे भरोसे हमने रावण से शत्रुता ली है, तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारे इन बंदरों के भरोसे हम रावण से युद्ध करेंगे? तुम्हारे भरोसे मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान मानो सुग्रीव को स्मरण दिलाना चाहते, तुम वही तो सुग्रीव हो जो बाली के डर से गली गली भागते फिर रहे थे। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे बाली से, मैंने ही बाली को मार करके तुमको निर्भय किया, तो मैं तुम्हारे भरोसे हूं, ये मत सोचना। और रही बात राक्षसों की, तो राम जी ने वहां पर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। राम जी ने कहा सुग्रीव पिशाचान दानवान कूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यक्रीणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानरराज सुग्रीव, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं, जितने पिशाच हैं, जितने दानव हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान, जितने भी दानव पिशाच राक्षस हैं, अंगुल्यक्रीणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे सुग्रीव, मैं उन समस्त राक्षसों को, पिशाचों को अपनी अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। ये मत सोचना कि तुम्हारे भरोसे हमने ये शत्रुता मोल ली है। भगवान कहते हैं मैं तो उनको अपने अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं। अंगुली के अग्रभाग से किसको मारा जाता है? अंगुली के अग्रभाग में क्या होता है? बोले नख होता है। नख से किसको मारा जाता है? बोले सबसे क्षुद्र जीव को नख से मारा जाता है। सबसे क्षुद्र जीव कौन होता? बोले जब व्यक्ति शरीर की सफाई न करे तो बाल में और कपड़े में चीलर पड़ जाते हैं, जुआ पड़ जाता है। और जुए को कहाँ मारा जाता है? जुआ के लिए कोई बंदूक लाई जाती है क्या? जुआ के लिए कोई तलवार लाई जाती है क्या? माताएं तो बहुत अच्छे से जानती होंगी। धीरे से इसे निकालें और चट्ट से काम करते हैं। अंगुल्यक्रीणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। अंगुली के अग्रभाग से जैसे एक नन्हे से जीव को, चीलर को, जू को व्यक्ति मार देता है चुट्ट से, उसको मारने में कोई श्रम नहीं होता। भगवान कहते हैं ये राक्षस पिशाच दानव मेरे लिए जुए के समान। अंगुल्यक्रीणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। इसलिए डरो मत, जाओ विभीषण को ले आओ। सुग्रीव ने कहा महाराज अगर वो रावण ही कहीं विभीषण के रूप में भेष बदल के आया हो तब क्या होगा? क्योंकि माया भी है राक्षस। भगवान ने सुग्रीव से कहा रे सुग्रीव, यदि वह रावण स्वयं रावण ही आया हो तो कोई बात नहीं, ले आओ मेरी शरण में, आने दो, कोई चिंता नहीं। ये रघुनाथ जी है महाराज, ऐसे राजाधिराज। भगवान श्री राम कहते ले आओ, उभय भांति ते ही आन हो,
असिकह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद को लेकर, हनुमान जी को लेकर के सुग्रीव जी चल पड़े लेने के लिए, विभीषण जी को लेकर के आए। उसी प्रसंग में भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले क्या प्रतिज्ञा है? बोले एक बार कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आकर के कह दे तवास्मि, मैं आपका हूं। यही बात मैं कह रहा था कि भगवान के हो, ये बात भगवान से कहो कभी। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। भगवान स्वयं कहते हैं रघुनाथ जी कि सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न होकर मेरे सम्मुख आकर कोई प्राणी ये कह दे कि तवास्मीति च याचते, हे प्रभु मैं आपका हूं, बस तवास्मीति, तव अस्मि इति माने बस इतना ही कहना, इससे आगे नहीं कहने की जरूरत। ये राम जी की वाणी, रामोदर ना विभाषते, राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। राम जी कहते हैं कि तवास्मि, मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी याचना कर ले, कह दे। तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम, मैं उसको सारी दुनिया से अभय कर देता हूं, निर्भय बना देता हूं। ये मेरा व्रत है, मेरा नियम। लेकिन कोई आकर के मेरे सामने कहे तो कि मैं आपका हूं। और विडंबना जीव की कि जीव भगवान से ये नहीं कहता कि मैं आपका हूं। जीव यही कहता मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं। अरे भगवान से भी एक बार कहो कि मैं आपका हूं। भगवान ये सुनना चाहते कि तुम सच्चे मन से कहो कि मैं हे प्रभु आपका हूं। भगवान तुम्हारी अगरबत्ती और तुम्हारे फल फूल के भूखे नहीं है, वो तो केवल तुम्हारी भावना को व्यक्त करने का साधन मात्र है। असली भाव तो ये होना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका हूं। और इस भाव से आप कुछ भी अर्पित करोगे तो फिर भगवान स्वीकार करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प भी समर्पित करोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन अपने आप को तुमने भगवान को नहीं दिया तो फिर कितना भी दुनिया की वस्तुएं देते रहो, तुम्हारी उन वस्तुओं का भगवान की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। वो भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। भगवान कहते हैं तुम केवल मुझे अपना बना लो। तुमने अपना मन सबको तन दिया, अपना धन दिया, तुम अपना तन भी संसार को दे दो, तुम अपना धन भी संसार को दो। भगवान कहते हैं न तुम्हारा धन हमको चाहिए, न तुम्हारा तन हमको चाहिए। क्यों? बोले तुम्हारे धन और तुम्हारे तन को चाहने वाले संसार में बहुत से लोग, और जिसको लोग चाहते हैं उसको मैं नहीं चाहता।